हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। ये वीडियो जो है क्लास 11th के बच्चों के लिए है जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस वीडियो में जो ज़ूलॉजी का सेक्शन आपका है उसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, और ख़ास करके चैप्टर वाइज स्ट्रेटजी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस चैप्टर को कैसे प्रिपेयर करना है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम। इस वाले वीडियो में मैं चैप्टर नंबर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड और चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम के बारे में बात करूंगा, और आपको स्ट्रेटजीज दिखाऊंगा किस तरीके से आपको इस चैप्टर को, इन दो चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है। तो अगर हम पहले चैप्टर की स्ट्रेटजी को डिस्कस करें, तो जब आप इस चैप्टर को स्टार्ट करोगे आपको सबसे पहले पहली बात ध्यान में रखनी है कि इस चैप्टर से आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इसमें आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा स्लिम है। तो जब चैप्टर को स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आप डेफिनेशन याद कर लोगे डाइवर्सिटी की। एक छोटी सी डेफिनेशन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, आपको डेफिनेशन याद करनी होगी डाइवर्सिटी की। और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स जो है, ये आप मेमोराइज कर लेना। 3 से 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आप याद कर लोगे लिविंग थिंग्स के। एक 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। बाद में छोटे छोटे नोट्स, शॉर्ट नोट्स आप याद कर लेना about botanical gardens, zoological parks, herbariums एंड म्यूजियम्स के बारे में आप छोटे छोटे नोट्स याद कर लेना। और साथ में इन चारों की आप सिग्निफिकेंसेस के बारे में भी थोड़ी एक एक दो दो लाइंस या एक एक दो दो सिग्निफिकेंसेस जो है उनको मेमोराइज कर लेना। अगर हम टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के बारे में बात करें, इसके बारे में कोई भी लंबा चौड़ा नोट आपको याद नहीं करना है। एक सीक्वेंस आपको याद रखनी है कि जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, पहले किंगडम है, उसके बाद फाइलम, उसके बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर होता है, ऑर्डर के बाद फैमिली है, फैमिली के बाद जीन्स होता है, और जीन्स के बाद स्पेशीज़ होते हैं। तो इस तरीके से हम एनिमल्स को कैटेगराइज करते हैं। इसके लिए आप अपनी कोई भी ट्रिक बना सकते हो याद रखने के लिए। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक ट्रिक भी लिखी है, आप इस ट्रिक का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे की प्लेइंग क्रिकेट अदरवाइज फ्रेंड्स गेट सैड, जिसमें KPCO FGएंड S की मदद से आप किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन और स्पेशीज़ के बारे में जो ये आपको याद रह जाएगा। तो ये वाला चैप्टर बहुत ही सिंपल चैप्टर है, और इस चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 घंटा लगना चाहिए। 1 घंटे से ज़्यादा टाइम ये आपका नहीं लेगा। और मैं सजेस्ट करूँगा कि इस चैप्टर को आप याद करोगे जब आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाएगा, आपका पेपर नेक्स्ट डे होगा, आप इस चैप्टर को उस दिन प्रिपेयर कर सकते हो। तो अगर हम दूसरे चैप्टर की स्ट्रेटजी को डिस्कस करें, इसमें जब आप इस चैप्टर को स्टार्ट करोगे तो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है, बहुत हाई चांसेस हैं कि इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। साथ में इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अब कहाँ से लॉन्ग आंसर आएगा, कहाँ से शॉर्ट आंसर आएगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो जब आप इस चैप्टर को स्टार्ट करोगे, सबसे पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सिमेट्री है, जर्म लेयर्स हैं, सीलूम है, इन चीज़ों के बारे में आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। क्योंकि बहुत बार अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो बहुत बार जैसे सिमेट्री में क्वेश्चन पूछा गया है कि रेडियल सिमेट्री किसको कहते हैं, बायलेटरल सिमेट्री का क्या मतलब होता है। जर्म लेयर्स में बहुत बार पूछा गया, जैसे डिप्लोब्लास्टिक इनको कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक इनको कहते हैं। साथ में एक एक एग्जाम्पल भी पता होनी चाहिए। वो आप जब फाइलम्स प्रिपेयर करोगे वहाँ पे आपको आराम से आ जाएगा। सीलूम में बड़ा ख्याल रखना, सीडोसीलूम का क्या मतलब है, ट्रू सीलूम का क्या मतलब है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको पता होने चाहिए। बट याद रखें कि इस वाले सेक्शन में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। ठीक है जी। और जब आप ये प्रिपेयर करोगे, इन बेस ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रिपेयर करने से क्या काम हो जाएगा, आपका जो बाकी का चैप्टर है ये प्रिपेयर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और जब हम ये वाला देखें कि जो भी फाइलम्स आपके पास है, फाइलम पॉरीफेरा से आप स्टार्ट कर लो, फाइलम कॉर्डेटा तक, जो भी फाइलम्स आपके पास हैं, फाइलम पॉरीफेरा से लेकर फाइलम कॉर्डेटा तक, उनमें आप 5 से 8 करेक्टर्स या करेक्टरिस्टिक्स याद कर लो, और साथ में दो दो एग्जाम्पल्स याद कर लो। और मेरी बात याद रख लो, इस पे आप बहुत ज़्यादा फोकस करोगे, क्योंकि यहाँ से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा हाई हैं। और यहाँ पे गेस वर्क नहीं चलेगा। अब हम ये तो नहीं बताएंगे कि सर आप आर्थ्रोपोडा याद कर लो, मोलास्का याद नहीं करना है, कॉर्डेटा को याद कर लो, पॉरीफेरा याद नहीं करना, यहाँ गेस वर्क नहीं चलेगा। आपको सारे फाइलम्स बड़े ध्यान से याद करने होंगे, और दो दो एग्जाम्पल्स उनकी।
क्योंकि मैंने बताया लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हाई है। उसके बाद आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए कॉर्डेटास और नॉन कॉर्डेटास के बारे में क्या डिफरेंस है वो 2-2 3-3 पॉइंट्स आप याद कर लो। इसी तरह से वर्टिब्रेटास और इनवर्टिब्रेटास के बारे में क्या डिफरेंसेस है वो आप याद कर लो। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं। और फिर जो कॉर्डेटास की क्लासेस है जैसे साइक्लोस्टोमास हैं, कॉन्ड्रिक्टाइज है, ऑस्टिकथाइज हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, मैमल्स हैं, इनके बारे में आप 3 से 5 कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लो और 2-2 एग्जांपल्स याद कर लो। खासकर प्रीवियस ईयर पेपर में एक बार आया था कि कॉन्ड्रिक थाइज़ और ऑस्टिक थाइज़ के दरमियान में क्या डिफरेंसेस हैं और एग्जांपल्स भी बता दो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसी तरह जो मैमल्स हैं, मैमल्स में इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप डिफरेंस बता दो प्रोटोथ्रीन्स, मेटाथ्रीन्स और यूथ्रीन्स के बारे में और इनकी एग्जांपल्स भी आपको पता होनी चाहिए। अब आप बताओगे सर ये तो बहुत लंबा हो गया, इसमें आप बता रहे हो कि 8 से 10 फाइलम्स आते हैं और फिर सारे के कैरेक्टर्स 5-8 कैरेक्टर्स याद कर लो, तो इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। बट अगर आप अपनी एनसीईआरटी पे जाओगे, एनसीईआरटी पे एक लास्ट पे एक चार्ट दिया हुआ है। इस चार्ट में से आपका पूरा चैप्टर ये जो जो भी मैंने फाइलम्स बता दिए ये कवर हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको बताया गया कि फाइलम ऑर्थोपोडा के कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दो, तो आप लिख सकते हो कि इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो ऑर्गन सिस्टम होता है, इनमें जो सिमेट्री प्रेजेंट होती है ये बायलेटरल सिमेट्री इनमें प्रेजेंट होती है, ये ट्रू सीलोमेट्स होते हैं, इनमें सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इनके जो डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ये वाले, जैसे इसमें एक्सोस्केलेटन जो होता है वो प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ क्यूटिकल, इसमें जॉइंटेड अपेंडेट्स प्रेजेंट होते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं और कई बार आपसे पूछा जाता है, एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकता है, आप हमें बता दीजिए व्हाट आर द डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टर्स या व्हाट आर द डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ ऑर्थोपोडा और एनेलिडा। तो अगर आप इस चार्ट को स्टडी करोगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। तो मैंने आपको बताया कि आपको 5 से 8 कैरेक्टर्स याद करने हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हो 1 कैरेक्टर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 कैरेक्टर्स, 5 कैरेक्टर्स, 7 कैरेक्टर्स आपको आराम से इसमें आ जाएँगे और मैंने आपको बताया भी कितने कैरेक्टर्स आपको याद करने हैं, 5 से 8 कैरेक्टर्स। तो इसमें से आपका ये चार्ट ये कंप्लीट करने से इसका आपका 90% काम हो जाता है और बड़ा आराम से इसको आप स्टडी कर लो। कहीं आप अपनी रूम पे एक प्रिंट आउट इसका निकाल के चिपका दो और इसको बार-बार देखा करो, तो ये आपको हो जाएगा। और इसमें से आपका ये मोस्ट ऑफ द सेक्शन जो है जहाँ से मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा चांसेस हैं लॉन्ग आंसर टाइप आने के, तो इससे आपका क्लियर हो जाएगा। आई होप जो चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था ये आपको समझ आई होंगी और इसी प्रकार से इसी तरीके से आप इस चैप्टर को प्रिपेयर करोगे। इस चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए 1 घंटा नहीं बट 1 दिन आपको लगेगा, बट ये बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत ही चांसेस इसमें बोथ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आने के। इसके बाद में जो बाकी के चैप्टर्स हैं उनके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊँगा, जैसे चैप्टर 7, चैप्टर 8 और चैप्टर 10 के बारे में मैं एक वीडियो बनाऊँगा और तीसरा वीडियो मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी पे बनाऊँगा फिर ये हमारा सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।